नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट रिजल्ट में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम में आए हुए आगे के 10 सवाल को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का 21वां क्वेश्चन इसमें दे रखा है। इस क्वेश्चन में कहता है कि 22 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए तथा उत्तर दशमलव के 2 स्थानों तक सही दीजिए। तो देखिए, इसमें दिया है गोले का व्यास। गोले का व्यास कितना दिया है? 22 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा? त्रिज्या कितना होगा? व्यास का आधा होता है तो 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, गोले का आयतन, गोले का आयतन हमसे पूछ रहा है। तो गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3, पाई का मान दे रखा है यहाँ पर कितना? 22/7। 22/7 गुणे आर का मान कितना है? 11 सेंटीमीटर। 11 सेंटीमीटर गुणे 11 सेंटीमीटर गुणे 11 सेंटीमीटर। अब गुणा करेंगे हम यहाँ पे, तो 22 गुणे 4 कितना हो जाएगा? 88। और 11 गुणे 11 गुणे 11 हो जाएगा 1331। अब बटा में 7 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 21। और ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। अब ये देखिए 88 से और 1331 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 11 71 28। और ये बटा में क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5577.5238। तो हमको दशमलव के 2 स्थानों तक पूछ रहा है, तो हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर 5577.52 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि 1200 रुपये की राशि पर 3% प्रति माह की ब्याज दर से 12 महीनों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए, राशि दे रखा है। राशि, मूल राशि कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू 1200 रुपये। ठीक है। रेट, रेट कितना दिया है? 3%। ध्यान रखना, यहाँ पे प्रति माह दिया है। क्या दिया है? प्रति माह। और समय, समय, समय क्या दिया है? ये भी 12 महीना। 12 महीना, ये भी क्या दिया है? महीना में। रेट भी प्रति माह के हिसाब से दिया है, समय भी 12 महीना में से 12 महीना दिया है, महीना में ही दिया है। तो उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट एसआई निकाल देंगे। एसआई का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। तो मूलधन कितना है? 1200 गुणे रेट कितना है? समय कितना है? 12। और रेट कितना है? 3% प्रति माह और बटा में 100। देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 12 गुणे 12 कितना हो जाएगा? 144। और गुणे 3 ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 432 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। एक व्यंजक दिया हुआ है यहाँ पर व्यंजन, और इसको कह रहा है कि सॉल्व करना है। तो देखिए ध्यान से ही पहले लिख लेते हैं हम। 2 × 4/2 x² है माइनस 21x प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज x² प्लस 5x माइनस 15 दे रखा है। अब चलिए यहाँ इसको देख लेते हैं हम। 2 × 4/2 ये कितना हो जाएगा? 2। तो 2x² माइनस 21x प्लस 15। ठीक है। और ये माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x² माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 गुणे 4 20x। अब माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 15 चौके 60 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 4x² माइनस 21 दूना 42x अब प्लस 15 दूना के 30। इसके बाद माइनस 4x² माइनस 20x और प्लस 60। ये देखिए 4x² प्लस में और 4x² माइनस में कैंसिल हो जाएगा। और माइनस 42x और माइनस 20x कितना हो जाएगा? माइनस 62x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस 62x। और 30 और 60 ये दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएंगे और कितना हो जाएगा? 90। तो माइनस 62x प्लस 90 इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म है। और ये जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 151 सम संख्याओं का औसत। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कि प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n × n + 1। ठीक है।
प्रथम n सम संख्याओं का योग कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है। और n का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 151, ठीक है। हमसे योग तो पूछ नहीं रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर संख्याओं का योग और बटा में संख्या, यही ना। तो अब देखिए संख्याओं का योग, तो क्या संख्याओं का योग क्या है, n इंटू एन प्लस वन और बटा में संख्या, तो संख्या कितना है n। अब देखिए n का मान कितना है, 151 इंटू 151 और प्लस 1 और बटा में n का मान 151, 151 से 151 कट जाएगा, तो यहाँ पर 151 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 152, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 25, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 210 है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहली संख्या क्या है, x है। तो प्राकृत संख्या, जैसे प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। तो अगर ये x होगा तो इसमें 1 जोड़ेंगे तब दूसरा प्राप्त होगा। तो पहली संख्या अगर x हो गया तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या में 1 जोड़ेंगे तो ये दूसरी संख्या हो जाएगा। आ रहा है बात क्लियर समझ में। अब चलिए प्रश्न से क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का क्या है, गुणनफल कितना है, तो 210 है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 210 को भी इधर ला देंगे तो माइनस 210 बराबर 0। अब इसको गुणनखंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब ये हो जाएगा प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 बराबर 0। तो x कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो x प्लस 15 माइनस 14 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 15 बराबर 0, x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 14 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर कि x प्लस 15 बराबर भी 0 और x माइनस 14 बराबर भी 0 होगा। तो x बराबर ये माइनस 15, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, इसके पीछे कारण है, क्योंकि कोई भी प्राकृत संख्या ये माइनस में हम नहीं लेते हैं। जाएगा x बराबर ये माइनस 14 है तो उधर जाएगा तो प्लस 14 हो जाएगा। तो x क्या है, पहली संख्या है जो कि छोटी होगी, और दूसरी संख्या क्या होगा, 14 प्लस 1 बराबर 15। तो इन दोनों में बड़ा कौन होगा, 15। हमसे बड़ी संख्या ही पूछ रहा है, तो 15 जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि यदि माता की आयु का 3 गुना उसकी पुत्री के आयु के 5 गुने से 26 वर्ष अधिक है, और पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री के आयु के बीच का अंतर कितना होगा। ध्यान से एक एक बात को समझ करके हम लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे, मान लेंगे माना कि माता की आयु x वर्ष है, ठीक है, और पुत्री की आयु कितना मान लेंगे, y मान लेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन हमारा कहता है कि माता की आयु का 3 गुना, मतलब कि माता का आयु का 3 गुना उसकी पुत्री के आयु के 5 गुने से अधिक है, कितना, 26 वर्ष। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 3x बराबर माता की आयु का 3 गुना पुत्री की आयु के 5 गुने से 26 अधिक है, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 26। अब सेकंड कंडीशन कहता है, सेकंड कंडीशन कि पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है, पुत्री की आयु का 2 गुना माता की आयु से 2 वर्ष कम है। तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ये माइनस 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 2। अब x का जो मान है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये क्या हो जाएगा 3 और गुणे x का मान कितना है 2y प्लस 2 बराबर 5y प्लस 26, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y अब प्लस 6 5y प्लस 26, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 6y माइनस 5y y अब बराबर ये 26, और ये प्लस 6 उधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, तो 26 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 20। और ये y किसका है, पुत्री की, तो पुत्री की उम्र कितना हो गया 20 वर्ष, और माता की कितना हो जाएगा, माता की आयु कितनी है x, तो x बराबर क्या हो जाएगा
2 इंटू वाई के मान 20 और प्लस 2 मतलब कितना 42 वर्ष। ठीक है, पुत्री के आ गया 20 वर्ष और माता के आ गया कितना 42 वर्ष। अब हमसे क्या पूछ रहा है अंतर, हमसे क्या पूछ रहा है अंतर ना, तो अंतर क्या हो जाएगा x माइनस वाई मतलब कि 42 माइनस 20 कितना हो जाएगा 22 वर्ष। और ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है और यहीं हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बहुत ही आसान है कि एक संख्या दिया है 25 और दूसरी संख्या दिया है 16, कह रहा है इसका मध्यानुपात ज्ञात करें, मध्यानुपाती ज्ञात करें। अगर दो संख्या ए और बी दिया रहे तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है रूट ऑफ ए बी। अगर दो संख्या ए और बी दिया रहे तो मध्यानुपाती का सूत्र होता है रूट ऑफ ए बी। तो बराबर हो जाएगा रूट और दो संख्या दिया है 25 और 16, तो 25 गुणे 16, तो 25 का वर्गमूल निकल जाता है 5 और 16 का वर्गमूल कितना निकल जाता है 4, तो हो जाएगा 5 गुणे 4 कितना 20। और यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है और ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28। कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक HCF और LCM 2 और 492 है, उनमें से एक संख्या 82 है तो दूसरी संख्या कितना होगा। लिख लेते हैं। सबसे पहले HCF दिया है कितना 2, LCM दिया है कितना 492 और एक संख्या दिया है 82, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है कितना होगा। अभी दो संख्या दिया रहे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के क्या होता है गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे HCF। तो पहली संख्या 82 गुणे दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है बराबर LCM हमारा है 492 और HCF है 2। तो दूसरी संख्या का मान आ जाएगा 492 गुणे 2 बटा में 82, इसे कटाएंगे तो ये 6 बार में जाएगा। तो हमारा दूसरी जो संख्या होगा, दूसरी संख्या 6 गुणे 2 कितना हो जाएगा 12, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 में दिया है और यहीं हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि किसी संख्या को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 पर बेचने पर मानव को 24% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचा जाए, 88% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पर वास्तविक विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना 100। ठीक है, ध्यान से समझेंगे वास्तविक विक्रय मूल्य कितना 100। अब क्या कर रहा है कि 2/5 पर बेचने पर, फर्स्ट कंडीशन कहता है कि 2/5 पर बेचने पर, 2/5 खाने का मतलब कितना है 40 में बेचने पर 24% का हानि होता है। 24% का हानि होने का मतलब क्या है कि एक्चुअली में उसको जितना क्रय मूल्य होगा उसका 76% मिलेगा। इतना बात क्लियर समझ में आ रहा है। तो 40% में 40 में बेचने पर उसको एक्चुअली में 76% मूल्य प्राप्त होगा। ये 76% क्या है वास्तविक क्रय मूल्य का, ठीक है। क्यों? क्योंकि 24% क्या है हानि है, 24% क्या है हानि है। अब सेकंड कंडीशन कहता है कि यदि उस वस्तु को विक्रय मूल्य के, वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पर बेचा जाए, 100 के 88% पर बेचा जाए, तो 100 के 88% कहने का मतलब क्या है कि 88 में बेचें तो कितना लाभ प्राप्त होगा। तो अब देखिए यहाँ पर बहुत एकदम कॉमन सा चीज़ है कि 40 में बेचने पर 76% दाम मिल रहा है, तो 88 में बेचने पर कितना होगा। तो ये हो जाएगा 76/40 और गुणे 88, जिसको कि सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 167.2%। और ये 167.2% क्या है, ये तो हमारा एक्चुअली में जितना दाम लगा हुआ है उसका 167.2% मिलेगा हमको। तो हमारा जो भी दाम लगा होगा, जो भी क्रय मूल्य लगा होगा वो 100% लगा होगा। क्रय मूल्य हमारा क्या लगा होगा 100% लगा होगा और इससे ये कितना 67.2% क्या हो रहा है अधिक मिल रहा है। 67.2% क्या हो रहा है अधिक मिल रहा है। तो जो क्रय मूल्य से जितना अधिक मिलता है वहीं हमारा लाभ होता है। तो इसलिए हमारा लाभ क्या हो जाएगा, लाभ कितना हो जाएगा 67.2%, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है और यहीं हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक उत्पाद को 15% छूट के बाद 3400 रुपये में बेचा गया, मूल्य क्या, अंकित मूल्य ज्ञात करें। अंकित मूल्य मान लीजिए कितना है, अंकित मूल्य मान लीजिए कितना है, 100 है। 15% का छूट दे दिया, 15% का काट दे दिया छूट, इसका मतलब कि क्या, कितना में बेचा, 100 में से 15% का छूट दे दिया तो कितना, 85 में बेचा, 85 में बेचा। और 85 का मान दे रखा है कितना, 3400। तो हमारा एक्चुअली में अंकित मूल्य का पूछ रहा है, 100 का मान निकाल लीजिए। तो 85 का मान 3400 है, तो 100 का मान कितना होगा, 3400 बटा में 85 और गुणे 100। ठीक है, 17 दूना के 34, 17 पाँचे 85, 5 से कटेगा 20 बार में, और ये कितना हो जाएगा 20 गुणे 200, 4000 रुपये, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।